एक और सवाल करते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इमेज का मतलब होता है कि यदि आप जैसे शीशे के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने, तो आपकी इमेज बनती है। जितना आगे आप खड़े होते हो उतना ही पीछे आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो हमें बताना है कि यदि हम इस लाइन को मिरर माने, मान लो ये लाइन है कोई x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट है कहीं पे। मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ले रहा हूं, मैं कोई कोऑर्डिनेट प्लेन पर नहीं बना रहा हूं डायग्राम, समझाने के लिए डायग्राम ले रहा हूं। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मान लो आपका, इसकी इमेज कहां बनेगी? नीचे बनेगी, ठीक है। यानी जिस साइड ही आएगा लाइन के उसके विपरीत साइड में, उसकी उल्टी साइड में उसकी इमेज बनेगी। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे इमेज? इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे एक, मान लो ये डिस्टेंस है आपकी d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इमेज कहां बनेगी? d नीचे बनेगी। ये d नीचे जाके आपकी इमेज बनेगी। लेट्स से ये पॉइंट p है, तो इसकी इमेज को हम बोलेंगे p डैश। तो इसको बोलते हैं इमेज, कि लाइन के जिस तरफ आपका पॉइंट है उतनी दूरी पे दूसरी दिशा में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे उसका इमेज। तो इमेज जब निकालने को बोला जाता है, इसका मतलब होता है आपको p डैश के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं कि p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस सवाल में। सोचिए कैसे करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइन आपको दी हुई है, इसका स्लोप दिया हुआ है आपको 1/3 माइनस a अपॉन b से निकाल लेंगे। यानी ये परपेंडिकुलर लाइन है p डैश, यानी स्लोप ऑफ p डैश क्या हो जाएगा? -3, m1 m2 -1 से कर लेंगे। और इस पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है, यानी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? p डैश जो लाइन है उसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स x माइनस 1, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगी? y प्लस 3x इज इक्वल टू 5, ये आएगा -3 और 2 5, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब एक इक्वेशन तो ये है जो परपेंडिकुलर लाइन की है, और एक इक्वेशन ये है जो हॉरिजॉन्टल लाइन की है। हालांकि ये दिखाने के लिए बनाया हॉरिजॉन्टल, असलियत में हॉरिजॉन्टल नहीं है। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये होगा, इसको मान लेते हैं Q। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, आपको P के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, आपको P डैश के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और ये पता है हमें कि Q P और P डैश क्या है? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे? P डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये x1 कॉमा y1 है, तो x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू Q का x कोऑर्डिनेट जो हम पहले निकाल चुके हैं। y1 प्लस 2/2 वो होगा Q का y कोऑर्डिनेट जो हम पहले निकाल चुके हैं। इस तरीके से हमारा x1 y1 सॉल्व हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में एक इक्वेशन एक वेरिएबल है। अगर आप ऐसे करोगे ना कि पहले d निकाल लो, फिर x1 y1 की दूरी निकाल के d से इक्वेट कर दो, उस केस में क्या होगा? दो वेरिएबल होंगे, इक्वेशन होंगे, तो उस केस में नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये तो सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। आप देखिएगा सॉल्व करने पे क्या बनेगा? y प्लस 3x, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। ये मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा x की वैल्यू आपको मिलेगी 11/10 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 17/10 मिलेगी। तो ये हो जाएंगे आपके Q के कोऑर्डिनेट्स। फिर आप लगा लेंगे इक्वेशन, फिर आप इसके बाद इक्वेशन लगा लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की इक्वेशन, कि x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 11/10 और y1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 17/10। इससे आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये 5 कट जाएगा, 11/5 माइनस 1 यानी 6/5। और y1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 और 17 माइनस 10/5 यानी 7/5। यानी ये इमेज हो जाएगी आपकी 6/5, 7/5। ऑल्टरनेटिवली एक तरीके से कर सकते थे, मान लो हमें जिस केस में लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी पड़ती, वो ये था कि यदि मान लो इस पॉइंट को मैं x1 y1 मान लिया मैंने, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस 1/2 और y1 प्लस 2/2। यानी Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गए इन टर्म्स ऑफ x1 y1, और उन कोऑर्डिनेट्स को मैं किसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा? जो मुझे लाइन दी हुई है। तो वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे एक इक्वेशन आपको पास मिल जाएगा, ठीक है। उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको x1 y1 में। और दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा x1 y1 में? स्लोप से निकाल लो आप। स्लोप से कैसे निकालोगे? इस लाइन का स्लोप कितना है? 1/3, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? -3।
इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1। इससे x1 में आपको एक और इक्वेशन पता लग गई, यानी दो इक्वेशन दो वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे, बट ये आई थिंक इज अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया। वो तब काम आता है मेथड, जैसे मान लो आपको कोई और एंगल दिया हुआ है 90 के बदले, तो आप उस तरह से एंगल वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं, एक और सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 that has equal intercepts on the axis। ऐसी लाइन जो कि इन दोनों दी हुई लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर गुजरती हो और जो एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हो। अगर कोई लाइन एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इसका क्या मतलब है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे ए और बी अलग अलग है, दोनों इंटरसेप्ट कैसे हैं, बराबर है। तो हम मान लेंगे इक्वेशन, लेट द इक्वेशन बी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको दिया हुआ है दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी x इंटरसेप्ट भी a मान लिया, y इंटरसेप्ट भी a मान लिया, तो ये हमने लाइन मान ली। इसमें कितना वेरिएबल है, लाइन की इक्वेशन निकाल लिया ना, तो x और y को वेरिएबल थे ना हुए, इसमें कितना वेरिएबल है, केवल एक ही तो वेरिएबल है a, यानी हमें यदि एक ही वैल्यू पता लग जाए तो हमें लाइन की इक्वेशन पता लग जाएगी। लाइन की इक्वेशन ऐसी तो होती है ax प्लस by प्लस c टाइप की, तो इसमें आपको केवल एक ही वैल्यू पता लग जाए तो आपको लाइन की इक्वेशन पता लग गई। और एक ही इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, एक ही वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप एक और कंडीशन दी हुई है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके गुजरती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दो लाइन दी हुई है आपको, लेट से ये L1 है, ये L2 है, ये मान लीजिए L1 L2 है, और इन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके एक और लाइन गुजरती है जिसकी इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, L1 L2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, वो पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उससे क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। करिए इसको, तो आई लीव इट अपॉन यू, आप करिएगा इसको। लॉजिक क्लियर है, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, उसको इस L3 में सेटिस्फाई करवाना है, उससे एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए बाकी, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल बिकॉज दिस चैप्टर वुड एक्ट एज अ बेस। यही स्लोप, इस तरह के स्लोप, इमेज, ये सब कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ये सब का कॉन्सेप्ट आपको आगे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आने वाला है। ऑलराइट, सो थैंक यू।